ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान राशिद है और मैं प्रोफेसर मेडिसिन हूँ एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं फ़ेलो भी हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का, बोथ इन मेडिसिन एज वेल एज इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी ऑफ अडल्ट्स एंड पीड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के ऊपर थोड़ा टच करूँगा। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये एक बड़ा डिफरेंट फील्ड है, और इस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ख़ास तौर पे जो कॉमन गैस्ट्रिक इश्यूज़ बच्चों में पेश आते हैं उसको देखा जाता है। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट इश्यूज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं आजकल, और जिसको सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स होती हैं, और वो कभी कभार मिस ट्रीट हो जाते हैं। मैं मिस डायग्नोस नहीं कहूँगा, डायग्नोसिस अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई कर सकता है, मगर मिस ट्रीट हो जाते हैं। मिस ट्रीट का मतलब ये होता है कि बच्चों में जो मेडिसिन का डोजेज है वो हमारे अक्सर जो प्रैक्टिशनर्स, फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको इसका इतना इल्म नहीं होता। तो हम ख़ास तौर पे इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है कि जी हम बच्चों की डोजेज को बहुत प्रॉपर रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो आती है आजकल, और जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, वो पेट के मसाइल हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत के मसाइल हैं, जिसमें बच्चों को कॉमनली जो है वो सबसे ज़्यादा मोशंस का हो जाना, पेट में मरोड़ का हो जाना, और इसी तरीके से आजकल बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों को, और जर्ड की शिकायत यानी खाने की ग़िज़ाई नाली की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत कॉमन हो गया है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो माजरत के साथ ख़ुद वालिदैन है। वो इसकी वजह यह है कि इतनी प्यार मोहब्बत के अंदर इतनी जो है वो तेल वाली चीज़ें बच्चों को खिला दी जाती हैं, जिसमें जो है वो तेल वाली चिप्स होती है, लेस चिप्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्सें हो गई, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों की चिप्सें, पापड़ें, ये चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को जब दी जाती हैं, और टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें, जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया गया है, वो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से। जब छोटे बच्चे को, जिसकी अभी स्टमक डेवलप हो रही है, जिसका इंटेस्टीन अभी मैच्योर हो रहा है, उसको जब इस किस्म के कॉम्प्लेक्स फ़ैट्स दिए जाते हैं तो उन बच्चों में हाइपर एसिडिटी की एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। और फिर ये बच्चे क्या करते हैं कि फिर हाइपर एसिडिटी की वजह से इनको पेट में तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है, आपको बड़ों की तरह बता तो नहीं सकते कि मुझे ये मसला हो रहा है या इस तरीके से मेरा एसिड ऊपर आ रहा है। ये कहते हैं जी मुझे पेट में तकलीफ़ हो रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेट की तकलीफ़ नीचे जाती है तो मोशन का शिकायत बन जाती है। और फिर अगर बहुत ज़्यादा नॉन फाइबरस डाइट पे बच्चों को डाल दें, जो कि बच्चों के नेचर के ख़िलाफ़ है, कि उनको बहुत ज़्यादा ये केक्स और चॉकलेट और ये बहुत सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत में रोज़ सुबह शाम खिलाई जाएँ, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन पे एंड अप करते हैं। तो जब इस किस्म के बच्चे एंड अप करते हैं, तो फिर ये जब हम अपने फर्स्ट डिग्री यानी पहले हमारे प्राइमोडियल जो फिजिशियंस हैं, जब उनके पास पहुंचता है ये बच्चा, तो इसकी इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है कि बच्चे को सिर्फ सही करने के लिए अडल्ट डोज दे देते हैं। और जब अडल्ट डोज देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे के सेल्स कमज़ोर होते हैं, वो सेल कमज़ोर होने की वजह से वो आहिस्ता 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 डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर ये हमारे लिए एक नया मसला शुरू होता है कि एसिड बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये बच्चा एंड अप किस पे करता है, फिर अल्टीमेटली ये फिर नॉजिएटिंग फीलिंग में आ जाता है, फिर इसका खाना हज़म ही नहीं होता, एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को बिल्कुल इनके वेट के हिसाब से डोज सेट की जाए इन बच्चों में, इससे ज़्यादा उनको डोज ना दी जाए। दूसरी बात, इनका ख़ास तौर पे ध्यान और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो पेरेंट्स के लिए है वो ये कि वो जल्दबाजी का शिकार ना हो कि आज हमने दवा ली है तो फ़ौरन रिस्पॉन्स आए, नहीं। बहुत ज़्यादा ध्यान पहले डाइट मॉडिफिकेशन पर डालें बच्चों को। इस बच्चे को डाइट मॉडिफिकेशन पर डालेंगे, आधे मसले इसके ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, इसको लोएस्ट मेडिसिन पॉसिबल, सबसे कम डोज की लो डोज मेडिसिन पे इसको डाल दें, ये बच्चा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इनकी ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन नॉट मोर देन 3 वीक्स नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सेट होगा। जब ये बच्चे इस तरीके से एंड अप करते हैं तो इनकी डाइट का ख़ास तौर पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इनका डाइट मॉडिफिकेशन है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट इनका मेडिसिन है फॉर शॉर्ट टर्म यूजेज, और फिर तीसरी चीज़ ये कि इनको एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा अवॉइड कराया जाए। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की इन्फ्यूजन्स ना की जाएँ, बहुत ख्याल किया जाए इनमें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स नॉर्मल कमेंसल्स को फिर डैमेज करेगा, फिर हमारे लिए नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो इनका क्योंकि कमेंसल कॉलोनी बन रही होती है और फिर उसमें ये नई चीज़ें खड़ी हो जाती है।
तीसरी चीज़ ये कि इन बच्चों में ख़ास तौर पे जब ये बच्चे कभी कभार क्या होता है कि ऐसे बच्चों में जब बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है तो कभी कभार ब्लड की शिकायत आ जाती है, तो उसमें एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम एग्जामिनेशन प्रॉपर करेंगे तो हमारे लिए बच्चे को ट्रीट करना आसान हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे को एक कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है कि जी इससे बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और ये जो है ये इसको ब्लड आ रहा है, हमें ये करना पड़ेगा। और जब हम जाते हैं अंदर इंटरवीन करते हैं, पता चलता है एक छोटा सा पॉलिप होता है, एक छोटी सी मामूली सी चीज़ होती है जो ईज़िली रिमूव हो सकती है और परेशानी ख़त्म हो जाती है बच्चे को। तो उसको लॉन्ग टर्म खून रोकने वाली दवाएं देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम उसको फौरी तौर पर डायग्नोज करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, बच्चे का 2 मिनट में रिजल्ट आता है, अल्लाह खैर सल्ला, वो सेट हो जाता है बच्चा। तो बच्चों में थोड़ी मेडिसिन्स और सबसे पहले हर फर्स्ट लाइन पे हमेशा डाइट मॉडिफिकेशन। बच्चे की डाइट मॉडिफाई हो जाएगी, पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं घर पे। अपनी प्यार मोहब्बत वाली डाइट ख़त्म करके नॉर्मल डाइट पे बच्चे को डालें, उनको जो है वो अच्छा दूध पिलाएं, उनको जो है वो फाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट्स खिलाएं, सीजनल फ्रूट्स खिलाएं, उससे बहुत अच्छे बेहतर हो जाएंगे। इन चीज़ों पे जब बच्चों को डालेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। जूसेस बच्चों को पिलाने हो, प्रेजर्वेटिव वाले जूसेस से बिल्कुल दूर रखें और उनको फ्रेश जूसेस, घर बाहर से फ्रूट ख़रीदें, घर लाएँ, घर में ला के उसको निकालें, वही जूस है और वो जूस उनको दें, उनको फ़ायदा होगा, फाइबर बढ़ेगा उनका। वो जो आप जूस दे रहे हैं वो शुगर है, वो इतना शुगर है कि वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। उसके ना सिर्फ बॉडी की पूरी जो हार्मोनल बैलेंस है उसके ऊपर डिफ़िकल्ट होगा, फिर बच्चे के लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की डाइट मॉडिफिकेशन, लेस कम दवाएं और जो है वो उसके अलावा उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रो इश्यूज़ को डील करने के लिए। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेट इशू हो तो ज़ाहिर है उसको रेफ़र करना चाहिए किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पीडियाट्रिक के, भाई इसको डील कर लें। ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, ये बहुत ईज़िली ट्रीटेबल इश्यूज़ हैं, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें और एंटीबायोटिक्स के ऊपर ज़्यादा ना जाएँ। सिंपल मेडिकेशन से बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश करें और ओवर द काउंटर मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड करें बच्चों के केस में, और ना ही अपने तजुर्बे, दादी नानी के तजुर्बे बच्चों पे अप्लाई करें। सिंपल मेडिकेशंस के साथ, सिंपल ट्रीटमेंट के साथ बच्चों को रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रिकवर हो जाएंगे। अगर बच्चों की किसी भी बीमारी से प्रॉब्लम के साथ अगर हमसे रब्ता करना चाहें ऑनलाइन या फिर इन पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें कॉलर टॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम न सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन ट्रीट कर देते हैं बल्कि कभी कभार हम उनको इन पर्सन भी बच्चों को हम यहाँ देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। तो इस अपॉइंटमेंट्स के थ्रू भी आप ऑलर डॉक के थ्रू भी आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुस्तनद डॉक्टर आपको पूरे पाकिस्तान के इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।